प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया और उसकी सुरक्षा में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक वचन लेकर सामने हूँ और रोमियो की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 उसका 1 से लेकर 2 में इस प्रकार लिखा है। हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण याद करके विनती करता हूँ कि अपने शरीर को पवित्र और निष्कलंक और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, साथ ही साथ 2 में इस प्रकार लिखा है कि प्रियो पद 2 में इस प्रकार लिखा है कि तुम इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मनुष्यत्व बदलता जाए, तुम्हारी सोच बदलती जाए, तुम्हारा विचार बदलते जाए, और जिससे परमेश्वर तुम्हारे इन जीवन को देख के, इन बातों को देखकर खुश हो। और वो चाहता है कि कोई भी नाश ना। मेरे प्रियो, मैंने अभी पिछले संडे को उत्तम उपहार, उत्तम बलिदान के बारे में बताया था, और आप लोग चाहे तो मेरे यूट्यूब के लिंक में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से हाबिल ने अपने जो बलिदान है, जो अपना उपहार है, जो अपना हृदय है परमेश्वर के लिए, वो उत्तम विचार करके वो परमेश्वर को चढ़ाने गया। और इस कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को, उसके उपहार को, उसके गिफ्ट को स्वीकार किया। तो मेरे प्रिय, बाइबल हमें साफ कहती है कि हमारा जो जीवन है वो पवित्र होकर और निर्मल होकर और उसकी आत्मिकता में बढ़कर होना चाहिए। हम संसार के सदृश न हो, संसार के जैसा न हो कि हम संसार में भी चले और परमेश्वर में भी होकर चलें। इसलिए हम देख सकते हैं कि रोमियो 12 उसका 1 से 2 में इस प्रकार लिखा है। मेरे लोगों, है मेरे प्रियो, है ना, है मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को पवित्र और जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यानी अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचार को पवित्र करके परमेश्वर के आगे चढ़ाना है। और यही हमारी आत्मिक सेवा भी है, बाइबल कहती है। फिर दूसरे पद में हम क्या देखते हैं? वो कहता है कि तुम इस संसार के सदृश से न बनो, है ना, बल्कि तुम्हारा जो मनुष्यत्व है, तुम्हारा जो चाल चलन है, जो तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे जो विचार है, वो नया हो जाना चाहिए। हमारी बुद्धि नई हो जानी चाहिए, जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकें। मेरे प्रिय, हम बाइबल में पाते हैं कि अय्यूब के जीवन से परमेश्वर कहता है कि उसके तुल्य कोई सीधा, कोई खरा और कोई भी, है ना, उसके जैसा कोई है ही नहीं। उस शैतान के सामने अय्यूब की तारीफ़ करता है। और अगर हम सोचें, हम विचार करें कि क्या सच में हमारा जीवन भी ऐसा है? हमारा जो दिल भी परमेश्वर के लिए है? क्या हम उसका भय मानते हैं, उसके डर में चलते हैं? मेरे प्रिय, ये विचार करने का समय, ये सोचने का समय है कि हम परमेश्वर के लिए कैसा बलिदान चढ़ाते हैं, या हम किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम उसे कितना समय देते हैं और उसके प्रेम में कितना आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का वचन आप लोगों के लिए, आप लोग इसे सुने, देखें और लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
आने वाले समय में और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।